वेलकम बैक फ्रेंड्स इन मॉक टेस्ट 2 ऑफ वीएलडब्ल्यू जनरल अवेयरनेस। तो आज हमारा जो मॉक टेस्ट 2 रहने वाला है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट। अगर और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हमारी ऐप पे हो जाएंगे। उसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर जो है इस पर विजिट करें और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज हम 24 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीएसटी रेट्स जो हैं एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज आर। जो जीएसटी रेट्स होते हैं, स्लैब्स की बात करें, जीएसटी स्लैब्स, तो देयर आर 5 जीएसटी स्लैब्स। अगर हम जीरो को भी इंक्लूड करें, अगर जीरो को छोड़ देते हैं, नील को छोड़ देते हैं, तो 4 जो हमारे स्लैब्स होते हैं वो कौन से हैं, जल्दी से बताएं। हाँ, जल्दी से बताएं। ओके, 0, 5, 12, 18, 28। तो इसका मतलब है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, टैक्सीज दैट आर लीव्ड ऑन एनी इंटरस्टेट परचेज आर। जो इंटरस्टेट परचेज पे टैक्सीज लगते हैं, इंटरस्टेट परचेज पे, वो किस तरह के टैक्सीज होते हैं। तो ये आंसर करें जल्दी से। तो ये टैक्सीज होते हैं कौन से, सी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। यानी जो इंटर स्टेट परचेज की, इंट्रा स्टेट हो तो एस स्टेट जीएसटी लगेगा, लेकिन इंटर स्टेट अगर हो परचेज तो उस पर दोनों सेंट्रल और स्टेट जीएसटी लगेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड। NHAI जो है वो कब ऑपरेशनलाइज हुआ था। यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं पूछा गया। एस्टैब्लिश पूछा होता तो 1988 आता, लेकिन ये एस्टैब्लिश नहीं, ऑपरेशनलाइज्ड पूछा गया है। तो ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, जो मेजर 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप डिटेल से भी पढ़ना, हमने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जो मैं ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का लेक्चर है। तो ये लेंथ पूछी जा रही है, इसकी 4846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा। एमजी नरेगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रोवाइड 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये तो ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट लग रहा है। ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। आगे देख लेते हैं, डिक्रीज द माइग्रेशन ऑफ लेबर। ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका, कि माइग्रेशन लेबर की रूरल एरिया से अर्बन की तरफ ना हो, इसीलिए वहीं पर उनके एरिया में ही जो लेबर को काम दिया जाता है 100 डेज की गारंटी पर। तो ये तो ऑप्शन सही, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्लोगन ऑफ SBM स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है। स्लोगन इसका क्या है, इसका है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, दैट इज़ 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ। कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। गुजरात से गुजरता है, झारखंड से यस, असम से, मिजोरम से यस, लेकिन असम से नहीं गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब 1, 2 एंड 4 आंसर रहेगा करेक्ट। 1, 2 एंड 4 इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसके किनारा समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। गुजरात का किनारा तो सबसे ज़्यादा कोस्टल प्लेन जो है गुजरात से जुड़ा है समुद्र, गोवा से भी जुड़ा है, राजस्थान, महाराष्ट्र से भी समुद्र जुड़ा हुआ है। राजस्थान जो है इसका आंसर रहेगा, कोस्टल बॉर्डर नहीं है राजस्थान का, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बॉर्डर। विच फंडामेंटल राइट्स के नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती है। कौन सी फंडामेंटल राइट की बात चल रही है। तो ये बात हो रही है आर्टिकल 21 की। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी जो है ये सस्पेंड नहीं होगा, फंडामेंटल राइट, चाहे इमरजेंसी भी लग जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेड टू बी ग्रांटेड ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम के लिए जो रिट गारंटी होती है वो कौन सी होती है, कौन सी रिट। तो पर्सनल फ्रीडम के लिए होती है, वो होती है कौन सी, हैबस कार्पस, हैबस कार्पस। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी आफ्टर गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922। देखो, दिसंबर 1922 गया सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगेन फिर से जो है 2 पार्ट में टूट जाती है, प्रो चेंजर तो नो चेंजर, आपने सुना होगा। एक स्वराज पार्टी बनती है। इसके स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बने थे सबसे पहले। तो इसके प्रेसिडेंट बने थे, अब इसके प्रेसिडेंट बने थे मोतीलाल नेहरू और सिया दास, में थोड़ी सी कन्फ्यूजन। तो आंसर रहेगा इसका सिया दास, चित्तरंजन दास जो है ये बने थे। दोनों मैन मेंबर थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो सिया दास जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, द पूना पैक्ट 1932 वाज एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट जो है पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पूना पैक्ट एग्रीमेंट जो हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में। डिप्रेस क्लासेस के रिलेटेड ये था इशू को। विच इज़ द, सॉरी,
विच ईयर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, किस साल को डेमोग्राफिक डिवाइड इंडिया में कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कहा जाता है 1921 को, 1921 को। क्वेश्चन नंबर 14, तीस्ता फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, तीस्ता कौन से मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तीस्ता जो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये सोर्स का सबसे बड़ा रिवर है, ये बात चल रही है गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हुए हैं सेक्शन सारे। जो सेक्शन नंबर 3 डील करता है यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, और सेक्शन नंबर 4 डील करता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पंचेस, हल्का पंचायत में पंचेस की बात करें तो वो कितने, 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं, एक्सक्लूडिंग सरपंच। तो ये आंसर रहेगा आपका करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 18, द 2024 समर ओलंपिक्स शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, मैंने आपको बताया था 2024 के जो समर ओलंपिक हैं ये कहाँ होने हैं? पेरिस में होने हैं, पेरिस फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सत्रिया डांस जो है विच इज़ वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशन इज फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सत्रिया डांस जो है ये है असम का होना चाहिए। तो यह सत्रिया जो है ये असम का फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस की लिस्ट में भी आता है सत्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में डोमेन स्टेटस टू इंडिया, ये तो था क्रिप्स मिशन में, ठीक है जी, डोमेन स्टेटस दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ये पॉइंट भी था। यस। कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, राइट टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल्स। तो ये जो डिफेंस पे कंट्रोल था ना, ये इंडियन का डिफेंस पे कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश का ही, ब्रिटिश ने कहा था कि ये डिफेंस पे कंट्रोल हमारा ही देगा। तो ये सी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है? जल्दी से देखें। क्रॉप्स पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खरीफ क्रॉप दैट इज समर क्रॉप, राइस वीज इसके एग्जांपल में आता है कि नहीं? यस, ये राइट है। राबी क्रॉप में वीट मस्टर्ड, यस इट इज़ आल्सो करेक्ट। जैद क्रॉप की अगर हम बात करें, कॉटन एंड शुगर कैन, कॉटन जो है ये समर क्रॉप यानी खरीफ क्रॉप है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होता है। कैश में जूट तंबाकू ये तो ठीक है, तो आंसर यहाँ पर रहेगा सी ऑप्शन इज द आंसर विच इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमने ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 22, विच रीजन गेट द फर्स्ट मानसून इन समर, समर में सबसे पहली मानसून की बारिशें कौन सी जगह पे होती हैं? सबसे पहले होती हैं बारिशें मानसून की कौन सी जगह पे? वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में। ओके। देन क्वेश्चन नंबर आता है 23, इन रेफरेंस टू 1857 रिवॉल्ट, हु वाज द लीडर ऑफ फैज़ाबाद, फैज़ाबाद जो है, फैज़ाबाद से लीडर जो रिवॉल्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो 1857 की बगावत में जो फैज़ाबाद से लीडर थे वो कौन थे? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज, 1919 के बात करें, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, या 1909 की बात है। बाइक कैमलाइजेशन 1935 के एक्ट में हुआ। तो डायरकिन प्रोविंसेस तो ये राइट आंसर रहेगा। डायरकिन प्रोविंसेस ये 1919 के एक्ट का ही स्पेशल फीचर है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे। अभी तक हमारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो मॉक टेस्ट आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि काफ़ी है अभी प्रैक्टिस के लिए, और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को। और जहाँ तक प्राइस की बात है, जस्ट एट 50 रुपीज़ में तक हर एक पर्सन जो है इसको, हर एक स्टूडेंट इसको बाय करके प्रैक्टिस कर सके, जी भर के प्रैक्टिस कर सके। तो ये आप जरूर करें। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही है इसको अटेम्प्ट करने में, तो व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। नोट्स वगैरह कुछ चाहिए वो भी आपको सारे अवेलेबल करवा दी जाएंगे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।